Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the first lecture of Forest Society and Colonialism. Students, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस पैंडेमिक के कारण स्कूल्स को फिर से बंद कर दिया गया है और इस बात को लेकर जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल की तरफ से क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आपकी लैब क्लासेस और सारे वीडियोस लैब क्लासेस के आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस पैंडेमिक की सिचुएशन को लेकर आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे एंड जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे और मेरी भी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस को आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए। जब तक आप गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करोगे तब तक जो है आप कोरोना से फाइट नहीं कर सकते हो। इस पैंडेमिक सिचुएशन से फाइट करने के लिए वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किए थे ऑफलाइन क्लास में, दैट इज द चैप्टर ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था हमारे लास्ट लेक्चर में जो कि ऑफलाइन क्लास में था। इसके बाद हम जो नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ रिवॉल्यूशन, वॉर्स या डिक्टेटर्स के बारे में जानना पढ़ना नहीं है। जब बात लिवलीहुड, इकोनॉमी और सोसाइटी की आती है तो सारे सवालों के जवाब हिस्ट्री से ही मिलता है। अगर हम एक कंट्री को समझने की कोशिश करता है तब हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि एक नेशन को समझने के लिए फॉरेस्ट डेवलपर्स, फूड गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म से हमें क्या सीखने को मिलता है। आज हम एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये बात सुनने में कितना अजीब लगता है ना स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें हर चीज को बनाने में फॉरेस्ट का यूज किया गया है, फिर वो टेबल चेयर हो या एक टोपी का रोपर। फॉरेस्ट हर केस में हमारे लिए काफी यूजफुल है। इस चैप्टर की मदद से हम देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल रूल ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, कैसे कॉलोनियलिज्म के कारण फॉरेस्ट सोसाइटी के लाइफ में बहुत से बदलाव आए।
So students, let's begin the chapter Forest, Society and Colonialism. Students, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो हम इस वर्ड को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है, एक फॉरेस्ट सोसाइटी और दूसरा कॉलोनियलिज्म। क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है? फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट सोसाइटी हमारे समाज का वो हिस्सा जो कि फॉरेस्ट में रहता है, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट जो कि फॉरेस्ट में रहता है या फॉरेस्ट में उनका लाइफ पूरी तरह से लाइफ जो है फॉरेस्ट में ही रहता है, दैट इज द फॉरेस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म ये जो टर्म है शायद आप लोग अच्छी तरह से जानता हो इस टर्म को, कि व्हेन ए पावरफुल कंट्री सब्जुगेट ए वीक कंट्री, जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को सब्जुगेट करता है, उसके ऊपर एनेक्स्ट करता है, तो दैट इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया, दैट इज आल्सो ए कॉलोनियल रूल। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉलोनियलिज्म की वजह से, कॉलोनियल रूल की वजह से किस तरह से फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और उनके साथ क्या रिलेशंस रहा, ये सारे चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म के कारण लिव्स ऑफ ट्राइबल के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ट्राइबल पीपल वो लोग हैं जो कि ज्यादातर जंगलों में रहते हैं या पहाड़ों में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या क्या इफेक्ट हुआ कॉलोनियलिज्म के कारण, हम इस चीज को भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फॉरेस्ट वाज क्लीन अप फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड कल्टीवेशन पर्पसेस। दुनिया का 10% जो फॉरेस्ट हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पूरी तरह से क्लीन किया गया इंडस्ट्रियल और कल्टीवेशन के पर्पस से। क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? इस चीज को भी हम बहुत ही लूसिड वे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आखिर दुनिया का 10% फॉरेस्ट को क्यों क्लीन अप किया गया। जानते हैं स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट डैट्रिक ब्रैंडिस का सहारा लिया, जिन्होंने who introduced the forest laws and forest services, जिन्होंने फॉरेस्ट लॉज और फॉरेस्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किए। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिर फॉरेस्ट लॉज के कारण किस तरह से हंटिंग, कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट सोसाइटीज की लाइफ में बहुत से बदलाव आए। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट हंटिंग, कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट सोसाइटीज में बहुत सारे बदलाव आए। कुछ कम्युनिटीज तो ऐसे थे जिनको नए नए वर्क अपॉर्चुनिटीज मिले, बट सम कम्युनिटीज फेस डिफिकल्ट टू सर्वाइव। कुछ कम्युनिटीज तो ऐसे थे जिनका सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गए थे, लेकिन कुछ कम्युनिटीज तो ऐसे थे जिन्होंने सिचुएशन को फेस किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबल करना स्टार्ट कर दिया, उनके अगेंस्ट रेबल की। तो हम इस चैप्टर में दो फेमस रेबल या रिबेलियन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि बस्तर और जावा में हुए। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर वॉर्स ने किस तरह से फॉरेस्ट के ऊपर इफेक्ट किया और फॉरेस्ट मैनेजमेंट का करंट स्टेटस क्या है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और काफी सिंपल चैप्टर हैं। सो इस चैप्टर को इसी तरह से समझने के लिए हम टोटल इस चैप्टर को 6 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे वाई डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉलोनियल रूल के
कारण या कॉलोनियलिज्म के दौरान किस तरह से इतने सारे फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय क्यों किया गया, इस चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा राइज ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि आखिर फॉरेस्ट लास्ट या फॉरेस्ट सर्विसेज के कारण हंटिंग, कल्टीवेशन और फॉरेस्ट सोसाइटीज की लाइफ में कौन कौन से बदलाव आए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर बस्तर रिबेलियन क्यों हुए और बस्तर रिबेलियन के बारे में काफी डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर होगा फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। इसमें हम जावा में फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का करंट स्टेटस भी इसमें डिस्कस करेंगे। 6th लेक्चर हमारा होगा रिवीजन, जिसमें हम मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को बहुत ही लूसिड वे में रिवाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल होने वाले हैं। इस चैप्टर और इस सीरीज के जितने भी आप नोट अपने कॉपी पे नोट कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।